नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट विद सुजल वर्मा में और इस खास दूसरे एपिसोड में, दूसरे पॉडकास्ट में। और इस खास पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे चेहरे से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने इस देश की कहें तो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में अपना 3 बार मेंस लिखा, 3 बार इंटरव्यू तक की लेवल तक वो पहुँचे और एक बड़े अनुभव के साथ उन्होंने एक बड़ा अनुभव अपने जीवन में संजोया। और पिछले कई दशकों से करीब 1 दशक 10 साल से ज़्यादा का उन्हें समय हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। कई सैकड़ों हज़ारों छात्राओं को उन्होंने अपने टीचिंग के माध्यम से प्रभावित करा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास पॉडकास्ट में, डॉक्टर संदीप जी। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं और पहले से ही आप इस फील्ड में हैं, तो सर एडुकेशन का, विद्या का असल मायने में अर्थ क्या है? क्या डिग्री डिप्लोमा है कि कुछ ज्ञान अर्जित किस तरीके से? क्योंकि समय के साथ साथ सर इसके अर्थ के साथ बड़ा छेड़छाड़ हुआ है सर। देखिए, एजुकेशन, शिक्षा जी, मानव अगर का स्वभाव आप देखेंगे तो शुरू से ही वो एक खोजी प्रवृत्ति का रहा है जी। चाहे आप प्राचीन सोसाइटी देख लीजिए, एंशिएंट में आप जाएं, अब वर्तमान तक आप जाएं, तो खोजने की प्रवृत्ति उसकी लगातार रही है। तो अगर एजुकेशन को देखें तो एक प्रकार का ये लर्निंग प्रोसेस, एक सीखने की कला है, एक लर्निंग प्रोसेस है। आप एंशिएंट से लेकर वर्तमान तक एक प्रोसेस के तहत ही हम यहाँ डेवलप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक सामाजिक प्रक्रिया के तरह के रूप में भी है, सोशल प्रोसेस के रूप में भी है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से आदमी का आचरण, ज्ञान, कौशल, उसे जो तकनीकी ज्ञान है वो से अर्जित करता है और इसी के माध्यम से वो समाज में कुछ देता भी है। तो शिक्षित होना और शिक्षा ग्रहण करना दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आप कितना डेवलप कर जाए, आप जितना इस प्रोसेस को जितना डेवलप कर जाएंगे, सोसाइटी उतना आगे रिच हो जाएगा। तो लाइक जीवन जीने का तरीका है शिक्षा, जीवन जीने का तरीका है जी। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो यूनिवर्सल है जी, ज्ञान यूनिवर्सल। आपने देखा होगा कि जो जब सिकंदर था तो वो अपना आक्रमण कर रहा था तो उसे ज्ञान, एक बुढ़िया से ज्ञान मिला उसे जी। वो जब अल्पास पे चढ़ने जा रहे थे, उसका हाथ बाहर निकला हुआ था तो उसने खीर रख दी, तो खीर खाई तो उसका मुंह जल गया। हाँ जी। तो उसने कहा, तो बुढ़िया ने कहा कि उसे कि बीच में से क्यों खा रहे, बराबर से खाओ, आराम से खाओ। तो वो ज्ञान दे गया उसे। अर्थात हमें उसे जो शिक्षा मिली, जो उस बुढ़िया से उसे जो शिक्षा मिली कि हमें जो अपना जो क्षेत्र जीतना है वो बाहरी जो आउटर एरिया उसे जीतते हुए इनर पार्ट में हमें सीख बहुत जगह से आपको मिल सकती है, बड़े रूप में कहीं से भी हमें सीख मिल सकती है। तो शिक्षा का, एडुकेशन का केवल ये अर्थ नहीं हम समझें कि वो केवल स्कूल और कॉलेज ही पूरा करना हो सर। हाँ, तो एजुकेशन देखिए, एक अर्थ यही है कि अंदर से जी, है ना, और सीखने की कला। तो जो अंदर से आप जो सीख रहे हैं और उस कला को आप किस प्रकार से विकसित कर रहे हैं, ये आपकी शिक्षा है जी। ये असल मायने में ये अर्थ है। यस जी। और फिर आप वर्तमान समय में आकर के भले चाहे उसे हम नए सर्टिफिकेट्स का रूप दे दे, किसी का रूप दे दे, लेकिन वो बेसिकली एक क्या है, एक प्रोसेस है वो जी। और इस प्रोसेस से हर व्यक्ति गुजरता है जी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता किसी बैकग्राउंड से। और सर, एक जो कोट में लिख के लाया सर कि एडुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। ओके, एजुकेशन कि फैक्ट्स को रटने का, रट्टाफिकेशन करने का मतलब एडुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग है कि माइंड सोचने पर मजबूर हो। देखिए, वैसे तो आप देखिए जो फैक्ट्स है जी, और हम आज वर्तमान सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जैसे ये आइंस्टीन का एक कोट है, ये जी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वो जब उस समय जब इन्होंने दिया था तो उस समय हम देखते हैं कि इंटरनेट या आपका जो हमारा ये कंप्यूटर्स हुआ, ये भी इतना बहुत डेवलप नहीं था। लेकिन दैट टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन ने आगे की सोच करके लिए ये कोट किया कि ऐसे नहीं कि फैक्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अभी मैं इंटरनेट पर सर्च करूँ तो वहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी फैक्ट की, है ना। लेकिन वो केवल फैक्ट है, वो आपका विजडम नहीं बनाएगा। विजडम आपका केवल बनाएगा आपका थिंकिंग प्रोसेस। जब उन फैक्ट्स को आप विजडम बनाएंगे, थिंकिंग करेंगे,
तो वो आपकी नॉलेज गेन क्योंकि सर फैक्ट्स तो अब जैसे एग्जाम आते हैं तो Yes. फैक्ट्स हम कॉपी से रटते हैं, तो बिल्कुल। लेकिन वो रट के क्या यहाँ स्टोर करके फायदा, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे भी वो अवेलेबल तो है। ऐसे मेमोरी हुआ, कंप्यूटर पे अवेलेबल है, आपने कोई सर्च किया, आपने गूगल में कोई आपने टॉपिक जी। सर्च किया तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एज ए फैक्ट के रूप में आपको मिलेगी, जी ठीक है ना। लेकिन मान ली कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, तो फैक्ट पर नहीं होगा ना, उसके जी, आप सही थिंकिंग बात। प्रोसेस करना पड़ेगा, जी। आपको थिंक करना पड़ेगा, और जब तक वो थिंकिंग प्रोसेस आपका नहीं होगा उस समस्या का समाधान क्योंकि आजकल सर नहीं हो होगा। क्या रहा है, हम भी पर्सनली देखते हैं, आप तो काफ़ी सैकड़ों हज़ारों छात्रों के बीच से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब सिस्टम ऐसा बन गया है सर कि बच्चा मतलब रट्टाफिकेशन पर क्यों ज़्यादा निर्भर हो जाता है। ये जो आपने थिंकिंग वाली, विजडम वाली बात करी, वो थिंकिंग से कैसे वो लाइफ में डिसीजंस लेगा, ये असल मायने में एडुकेशन है। Yes. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है सर। तो इसे करने के लिए हम अपनी क्लास में भी बच्चों से बताते हैं कि जैसे कोई सोसाइटी डेवलप होती है जी। या कोई, तो सबसे पहले थीसिस आता है, एंटीथीसिस आता है और सिंथेसिस आता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। सोसाइटी का किसी का भी डेवलपमेंट इसी तरह से होता है। पहले एक आइडिया, एक विचार आता है और उस विचार के अगेंस्ट में दूसरा विचार आ जाता है। जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में संघर्ष होता है, जो नया विचार आएगा वो आपका प्रतिवाद कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा। तो सोसाइटी ऐसे ही बढ़ता है। लेकिन ये सब प्रोसेस हो थिंकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप जो आपके अंदर जो ज्ञान है, जो कला है, वो निकल कर के नहीं आएगी। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने देखा वो दूध देखा आपने, तो दूध से आप दही भी बना रहे हैं, जी दूध से आप घी भी बना रहे हैं, है ना। एक प्रोसेस है ना, एक किस लेवल तक उसे लेकर जा सकते हैं, तो थिंकिंग वही लेवल लेकर आता है, वो क्रीम निकल करके आती मतलब है। पोटेंशियल है, लेकिन वो हाँ। पोटेंशियल का फायदा नहीं है जब हाँ। तक उसको हम लगाए नहीं कहीं हाँ। पे। ठीक जी। वैसे जैसे बहुत से बोलते हैं कि ऐसे बोल दे कि ईश्वर है या नहीं है, बहुत से जी। बोलते हैं ये तो फैक्ट है, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा। हाँ जी, कांट ने कहा था कि जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है वो शायद है। मैंने कहा कि मुझे दीवार तक दिखाई दे रहा है और उस दीवार के पीछे शायद ईश्वर हो, मैं जी, वहां तक नहीं हो पहुंच सकता पा रहा हूँ, है ना। जी। तो थिंकिंग प्रोसेस, इसलिए एब्सोल्यूट नॉलेज को आपने देखा हो जैन दर्शन में श्याद शब्द का प्रयोग किया। अच्छा। श्याद अस्ति च, श्याद अस्ति न च, मतलब किसी भी नॉलेज से पहले श्याद शब्द का प्रयोग कर दीजिए आप। वो जी। किस लिए, वो थिंकिंग प्रोसेस से आया, क्योंकि उन्हें चला पता कि कोई भी चीज़ है ना, हमें एब्सोल्यूट ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसे एब्सोल्यूट बनाया जाता है। जी। अब सर 21वीं शताब्दी में हम आ चुके हैं, तो एडुकेशन कहीं ना कहीं सर अब जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। आप कितना ही अलग ट्रैक पे चले जाएं किसी का मतलब निकालने के लिए, कि डिग्री डिप्लोमास कितने रेलिवेंट हैं सर, अगर इसकी बराबरी, इसका कंपैरिजन हम स्किल्स से करें, कौशल से, देखिए स्किल तो किसका एक- महत्व ज़्यादा है जीवन में? देखिए वर्तमान सोसाइटी की हम बात करते हैं, चाहे इंडिया की बात करते हैं या फॉरेनर की हम बात करते हैं, विदेशों में बात करते हैं, वहाँ पर एक सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी कहीं पे भी एंट्री करेंगे, प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ, आप इतने दर्जे के आप इंसान इतने हैं। दर्जे के इंसान हैं, आपका ये कोर्स है, आपने 6 मंथ का कोर्स किया है, आपने जी। MBA किया है, आपने IIT किया है। ये एक सोसाइटी के अनुसार जो वर्तमान में आप कहीं भी जाएँ, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है, इसके जी। आधार पर नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। लेकिन अगर इससे इधर हम देखते हैं तो बहुत से व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं कि आजकल यूट्यूब पे भी अपना वीडियो डाल देते हैं कि उसने ये इन्वेंशन कर दिया, वो साइकिल बना रहा है तो साइकिल भी उसकी जी। चली आ रही है ना, जी। पानी से चला रहे हैं, तो वो स्किल हुआ, कौशल। हाँ कौशल है। तो कौशल हर व्यक्ति के अंदर है, ऐसा नहीं कि वो डिग्री धारक है। ठीक वैसे जैसे देख लीजिए आप कि आपके पास लाइसेंस है बाइक का, जी। कार का लाइसेंस है, अब बहुत से बच्चे ऐसे उनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन वो भी कार चलाना लेकिन कार जानते चलाना जानते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमसे अच्छा कार चलाना हैं। जानते हाँ, हैं, वो स्किल है। वो स्किल है वो, हाँ, है ना। उसको लाइसेंस के वो अलग बात है, मतलब प्रमाणित हाँ, अलग कर दें उसको, हाँ, वो देके लाइसेंस। हाँ, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि जिनके पास जो स्किल है, क्या पता उस स्किल में हम थोड़ा अपना पोटेंशियल डाल करके और अच्छा स्किल आ जाए, जी और अच्छा इनोवेशन कर सके। तो ये काम हमारा है, जी। ये काम हम पे कि ये इसकी जिम्मेदारी सोसाइटी की पे बढ़ जाती है। तो सर डिग्री डिप्लोमा से ज़्यादा स्किल्स में तो है, किसका सिग्निफिकेंस है ज़्यादा? देखो वैसे तो वर्तमान सोसाइटी में समय में देखें तो डिग्री का ही महत्व, के बिना उसके कुछ नहीं जी। है ना। लेकिन हमें इधर भी ध्यान देना है, इसके बिना भी हाँ। फिर कुछ नहीं है। हाँ, इसके बिना भी कुछ नहीं, क्योंकि ये भी एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है और ये खराब ना हो जाए, जी है ना। क्या पता वहाँ से कुछ नया आइडिया आ जाए और वो कुछ अलग से ही हो जाए। जी, सही बात। जैसे आपका न्यूटन देख लीजिए, आइंस्टीन देख लीजिए, एक रूम में ही अपना सब लैब बना दिए, बाहर से कटे हुए थे, जी लेकिन नई चीज लेकर के आए ना सोसाइटी के लिए। जी। तो ऐसे ही
और सर जैसे छात्र छात्राएं हैं इस देश में, नौजवान हैं जो स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं, तो हम कहते हैं सर कि हर चीज़ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य पथ होता है जिस पे उसको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होता है। जैसे मान लीजिए हम छात्र हैं, कॉलेज का है या स्कूल का है, तो वो किन प्रिंसिपल्स को लेकर सर अपनी जर्नी तय करें? क्या प्रिंसिपल्स अपनी पढ़ाई के साथ अपने जीवन में उसको उतारने चाहिए? देखिए, लाइफ का सबसे जो बड़ा प्रिंसिपल है वो है उसका अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन। अगर व्यक्ति खुद अनुशासित है, उसका उठने का, बोलने का, चलने का, पहनने का, पढ़ाई करने का, लोगों से बातचीत करने का, सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का, है ना, उसका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप खुद से डिसिप्लिन होंगे तो वही चीज़ फिर आपके कार्य व्यवहार में दिखाई भी देगी और लोगों से रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे शीशे में रिफ्लेक्ट। बिल्कुल। ये दूसरा कि अपना एम बनाएं जी। आपको अपना जो एम, जो उद्देश्य है, उसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और आप खुद से विचार करें। मैंने वही एजुकेशन की बात करी, थिंकिंग प्रोसेस है। विचार करें कि मुझे अपने इस गोल को कब तक प्राप्त करना है। मान लीजिए मैं इस समय बीए कर रहा हूँ या पीजी में कर रहा हूँ, तो मुझे अपना गोल सेट करना है कि मुझे 1 साल में प्राप्त करना है कि 2 साल में प्राप्त करना है। और जितना सोचना, उस पर विचार मनन करना जरूरी है, उतना लिखना भी जरूरी है। लिखना भी है, उस गोल को लिखना है। और फिर डेली का रूटीन तय कर कीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है ना, और मुझे इतने समय में इसे अचीव कर लेना है। क्योंकि गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। और रात में जब आप सोते हैं तो दिन भर की जो दिनचर्या, जो आपके वीक पॉइंट है उन्हें एक जगह नोट कर लीजिए जी, और जो आपके प्लस पॉइंट है उन्हें नोट कर लीजिए। तो वीक पॉइंट को प्लस पॉइंट अलग हटा देंगे जी, है ना। तो जो निगेटिव पॉइंट है उन्हें आप हटाते चल जाइए धीरे धीरे। हाँ, और कब आपके अंदर निखार आ जाएगा, कब आपके अंदर एक नॉलेज का बंडल बन जाएगा, एनर्जी भी होगी आपके अंदर, तो वो पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतना आगे निकल गया हूँ, जी, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ आपका गोल सेट होना जरूरी है। गोल सेट होना, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पहुँचना है तो आप घर से निकल भी जाएंगे लेकिन कहीं नहीं पहुँचेंगे। और अगर इस इंतजार में रहे कि जब सारी बत्ती हरी हो जाएंगी मैं तभी घर से निकलूंगा, तो साहब आप कहीं भी नहीं पहुँच रहे हैं ना, कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। और बस अपने माइंड को समझना है, अपने आप पे मेहनत करनी है, खुद पे मेहनत करनी है, अपने आप को जानना है, बाहर से अंदर की ओर जाना है, अंदर से बाहर की ओर नहीं जाना है अभी। लेकिन इस जमाने में तो यही हो रहा है ना सर, बाहर ही जा रहे हैं हम, अपने अंदर अपने खुद से बातें करना भूल गए। हाँ, खुद को समझे। हम अपने आप को नहीं जान पा रहे कि हमें क्या पसंद है। किसी ने कहा चाय पियो तो चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पियो तो कॉफ़ी पी लेंगे। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या पसंद है। तो ठीक वैसे जैसे एक व्यक्ति है और उसे एक जिन मिला जी, तो उसे जिन मिला तो उसने कहा कि मेरे आका ठीक है, मैं आपकी सारी विशेष पूरी करूँगा जी। तो उसने ठीक है, लेकिन मेरा एक काम है कि मुझे खाली मत छोड़ना बिल्कुल भी। अच्छा। तो फिर उसने कहा ठीक है, तो बड़ा अच्छा है। वो धीरे धीरे उसकी विशेष पूरी करने चला गया। और इच्छाएं कितनी है, अनंत इच्छाएं तो व्यक्ति की है, अनलिमिटेड, है ना। कहीं ना कहीं तो खत्म स्टॉप होंगी ना जी, है ना, एक समय के बाद स्टॉप होंगी। तो अब उसे लगा कि अब मैं क्या बताऊँ। उसने कहा था कि अगर आप मुझे कोई काम नहीं बताएंगे तो मैं आपको खा जाऊँगा। तो बड़ा परेशान हुआ, एक व्यक्ति के पास चले गया गाँव में कि ऐसी बातें हैं। तो उसने कहा कि ऐसा करो, आप इसे काम पे लगा दीजिए। आप एक खोटा गाड़िए, उससे कहिए कि इस खूटे से चढ़िए, उतरिए, जब कोई काम होगा तो काम बता दीजिए। अच्छा। ठीक वैसे हमारे मन के साथ में होता है। अगर इस मन को हम खाली छोड़ देंगे तो ये भ्रम में कहीं ना कहीं जीता रहेगा और आप अपने गोल से दूर हो जाएंगे, भटकता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसे बार बार याद दिलाएं कि हम इस काम के लिए जाना है, मुझे यहाँ जाना है। मुझे अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो मुझे यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। मेरा गोल वही होना चाहिए, दिनचर्या वैसे ही हो जाएगी जैसे मेरा गोल है। मुझे अगर किसी प्राइवेट सेक्टर्स में जाना है ना, तो मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है तो मुझे वहाँ, तो इस माइंड को वहाँ लगाइए। लेकिन अब सर जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो माइंड है, जो दिमाग है, ये बहुत बड़ा तेज चलता है और ये जो मन है इंसान को बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। तो होता क्या है सर, ये जो दिमाग है ये इंसान को कंट्रोल कर रहा है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे एक्चुअली क्या है, 2 पार्ट है माइंड के, एक आपका इमेजिनरी पार्ट और लॉजिकल पार्ट हुआ। तो लॉजिकल तो हम सब यूज कर रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा तुरंत उसका रेस्पॉन्स कर दिया, आपने कुछ कहा मैंने बोल दिया, और आपने कुछ कहा तो मैं अच्छी बातें मैंने बता दी, मैंने नेगेटिव बातें छोड़ दी कि मैं लॉजिकल सोच रहा हूँ। लेकिन हम इमेजिनरी जो पार्ट है उसका वो स्टूडेंट डेवलप करें, हम उसे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वो इमेजिनेशन करना पड़ेगा उसे, जितना उसके पर हम वर्क करेंगे
तो उसका आउटपुट उतना अच्छा होगा। आइंस्टीन बहुत काम करते थे इसके ऊपर, अच्छा। इमेजिनरी पार्ट को बहुत ज़्यादा जगाते थे, और तब जा कर के उन सूचनाओं जो हमारे अंदर आती हैं फिर वो एक विजडम के रूप जी। ले लेती है, फिर थिंकिंग प्रोसेस होता है, फिर हम उसे बाहर लाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस के तहत ही होती है। और जो साथ ही साथ सर पढ़ाई करने वाला जो बच्चा है, चाहे स्कूल का स्टूडेंट का, आपका जो स्टूडेंट है कॉलेज में या बड़े लेवल पर भी है, सबके साथ सर आप चलिए पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप कुछ भी फील्ड में आप जाएं सर, डिस्ट्रैक्शंस का सामना आपको करना ही पड़ता है। और आपने व्यक्तिगत सर तैयारी भी करी यूपीएससी की, 3 बार आपने मेंस लिखा और फाइनल पोजीशन जो इंटरव्यू की होती है आपने 3 बार इंटरव्यू दिया। इस लेवल से इस लेवल पर पहुंचने के बीच में काफ़ी तरह के डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, फैमिली के अलग होंगे, सोसाइटी के अलग होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड अलग होंगे, बहुत सारे। तो सर ये किस किस डिस्ट्रैक्शंस का आपको व्यक्तिगत सामना करना पड़ा इस तैयारी में यूपीएससी की? मैंने आपसे कहा कि एक आपका एक अनुशासन ही है कि जो आपको जो जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी और आपको लगेगा कि ये मुझे प्रभावित कर रही है, मैं इनसे प्रभावित हो रहा हूँ, जी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है। आपने देखा होगा कि वो बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, है ना, और शराब का नशा कर रहे हैं, किसी प्रकार नशा कर रहे हैं, मोबाइल लगातार लगे, ये तो सबसे बड़ा नशा है। उसमें टाइम अपना वो रील शॉर्ट्स का ज़माना जो चल रहा है, यूज कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल मत देखिए, आप देखिए, लेकिन प्रोडक्टिव वे में देखिए उसे। यस बिल्कुल, जब तक आप प्रोडक्टिव वे में नहीं देखेंगे तो वो तो आपके लिए फिर बेकार हो गया, वो तो आपका जीवन खराब कर रहा है। आपको अपना जीवन खराब नहीं करना, आपका जीवन अपना बनाना है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है ये चीज़ें हानिकारक है, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन पता होने से कुछ होता है। बस हमें वर्क करना है उसको। जिस दिन हम वर्क करना शुरू कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर सिगरेट वाले को, पीने वाले को पता होता है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। डब्बे में बना भी है फोटो, लेकिन वो पीता है, तो पता होने से कुछ नहीं होता। पर जैसे एक्सरसाइज है ना, पता है कि भाई ठीक है हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है ना, सबको पता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो हमें वर्क करना है। जिस दिन हम वर्क करना शुरू कर देंगे तो हम करना शुरू कर देंगे वर्क बोलिए। और ये कब आएगा? जब आप डिसिप्लिन होंगे। थिंकिंग प्रोसेस, अरे मैंने ये नहीं किया, मुझे ऐसे करना है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है फिर जब आप डिसिप्लिन्ड वे में दिनचर्या आपकी होती है। हाँ, अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। और किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस रहे सर? जैसे बहुत सी, क्योंकि आजकल सर होता क्या है कि तैयारी के साथ या किसी भी चीज़ में आप पूरा अपना जोर लगा रहे हैं तो फैमिली इश्यूज बहुत होते हैं। तो आदमी लगा नहीं पाता, कंसंट्रेशन आते रहते हैं। और जैसे मेरे फादर थे तो वो कैंसर से जूझ रहे थे जी, और उनका इलाज के लिए आना जाना, उस समय मेंस भी चल रहा था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्ट हो गई, स्वाभाविक है, प्रभावित तो होता है। तो ये सब चीज़ें इशू आते हैं, लेकिन फिर ये लगता है कि देख करके कि इससे हम कैसे पार हो जाए। ये भी अब लाइफ जीवन मिला है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सब बिल्कुल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी होगा, जब भी लाइफ होता है। इससे कहते हैं कि जीवन क्या है, कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो आपका जीवन कहलाता है। जी सर। और उस जीवन में आप बहुत अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर ये तैयारी के दौरान मैंने ये महसूस किया कि एक दूसरा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए साथ में। तो फिर मैंने पीएचडी की, फिर नेट किया जी, डबल नेट हुआ, फिर मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे तैयारी का फायदा मिला। ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन, ये तो है सर, कहीं ना कहीं कुछ भी आपने आज तक अपना समय जहाँ लगाया वो कभी आपके लिए नुकसान तो नहीं देगा, फायदा ही देगा, उसका फायदा ही देगा, है ना। तो वही बुक्स पढ़नी है आपको, वही चीज़ें पढ़नी है, तो वो फायदा मिलता है आपको जी। हाँ, वो कभी नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाती है, पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती है, आपका डिसिप्लिन कभी ख़राब नहीं जाता है। आप उस फील्ड में नहीं तो इस फील्ड में आप अच्छा कर जाएंगे। वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ काम जरूर है। यहाँ काम हमारे, हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने बच्चों को नेट की भी तैयारी कराते हैं, पीसीएस वगैरह की भी, जो बच्चे देना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें भी गाइडेंस करते हैं कि भाई आप ऐसे करिए, आगे बढ़िए। तो बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर ये भाव है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कि मेरी जो पढ़ाई है, मैं यूजी पीजी कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं ये कर करके अपने एम को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने एम को बना लेना, अपना गोल सेट करना। बच्चे गोल सेट नहीं कर पा रहे। बहुत सबका यही है सर, 95% बच्चों का यही हाल है। हमें इसलिए हमें अपने खाने से लेकर के हर चीज़ पर ध्यान देना है ना। हमें स्टूडेंट लाइफ में है तो हमें, है ना, आपने देखा होगा कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्र अल्पहारि गृह विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये जो कोट है, ऐसे श्लोक ऐसे नहीं है जी, है ना। ये किसने, ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को अमल में लाया है, इसलिए आज भी ये प्रासंगिक है जी। ऋषि मतलब रिसर्चर,
ऋषि रिसर्च करता था, एंशिएंट टाइम की हाँ रिसर्च करता था, वो सोसाइटी की रिसर्च करता था, फिर नई चीज़ देता था वो, जी है ना। जैसे आज रिसर्च स्कॉलर वो रिसर्च कर रहा है, फिर नई चीज़ दे रहा है, तो वही काम हो रहा है ना। जी तो इसलिए कहते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग भी सोसाइटी का अध्ययन करना चाहिए, और अगर उन्हें समझ जाए तो अपने आप को समझ जाएंगे। और सर नॉलेज इज पावर की नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये कोट जो है ना सर बहुत सारे ठीक की वैसे ही जैसे हम कहते हैं नॉलेज पावर है, लेकिन कई लोगों के सामने तो ये है कि नॉलेज होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए साहब, कि नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन अब पावर। जैसे लाइट है, अब लाइट तो आ रही है, बटन दबा दिया तो प्रकाश हो गया, जी तो लाइट तो है ना, नॉलेज तो है ना, नॉलेज है, इम्प्लीमेंट लेकिन कैसे जब होगा, तक बटन नहीं नहीं दबाएंगे तो वो नहीं फैलेगा, तो कुछ वही जैसे हमने बात करी कि अंधेरा- पता तो सब है, हाँ। लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता। अंधेरा नहीं हटेगा वो, जब जी। जब आप बटन दबाएंगे, तो बटन दबाना आपको है जी हाँ। और केवल वही आदमी आपको सफल बना सकता है जो आपको रोजाना आईने में दिखता है। बिल्कुल, आप खुद से मैंने कहा ना कि आप बाहर से अंदर की ओर आइए, खुद को झांकिए, जी। खुद को देखिए, खुद से बातें कीजिए, आपके अंदर वो चीज़ें असीम संभावना है, और उन असीम संभावनाओं की एक संभावना आप प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल वो जब भी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने जी। आप को नहीं जान पा रहे हैं आप, सही हमारे अंदर क्या है। मैं इसलिए कहा था कि आई एम थिंक दैट आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ, जी मैं सोच रहा हूँ, जो नीलपट मैं अंदर सनाटा। मेरे अंदर बैठा हुआ जी। वो क्या है, इसलिए कि अपने आप को जानने का प्रोसेस है। सही बात जी। तो आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में डॉक्टर संदीप सर जुड़े थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई छात्राओं को प्रभावित करा अपने टीचिंग के इस गुण से, और एक खास अनुभव हमारे साथ साझा करा। बहुत बहुत धन्यवाद।